ये सोनू कबूतर पागल हो गया है क्या? खाने की जगह पत्ता चुग कर ला रहा है। सोनू कबूतर, मुझे लगता है कि तुमने इस टोकरी में 20 पत्ते तो जमा कर ही लिए हैं, लेकिन ये पत्ते आखिर तुम इकट्ठा क्यों कर रहे हो? ड्रीमलैंड जंगल में मौसम बहुत सुहाना था। आज धूप नहीं निकली थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। वाह, कितना प्यारा मौसम है। 50 डिग्री की गर्मी झेलने के बाद ऐसा मौसम देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जहाँ जंगल में सभी पंछी खुश थे, वहीं सोनू कबूतर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अभी से इतनी घने बादल और ठंडी हवाएं, जब बरसात का मौसम आएगा तब भला क्या होगा? यही सोचते हुए वो टीनू चिड़िया के पास गया। अरे ओ टीनू चिड़िया, आज तुम्हारे घर में खाने को कुछ है क्या? असल में मेरे पंख में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं खाना तलाश करने नहीं जा सकता। माफ करना कबूतर भैया, हम तो बस अपने और अपने बच्चों के लिए ही खाना तलाश कर लाते हैं और उसे खाकर सो जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ उतना ही खाना ढूंढ कर लाते हो जितना तुम आज खा सकते हो। कल के खाने की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। अरे ओ सोनू, क्यों मेरी बीबी को टेंशन दे रहा है? कल की कल देखी जाएगी। अभी से सोचने लगे तो सो भी नहीं पाएंगे। चलो डार्लिंग, सोने चलते हैं। सोनू कबूतर ने आगे कुछ नहीं कहा और वो चिंकी मैना के पास गया। चिंकी मैना, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? कबूतर भैया, अगर तुम कुछ देर पहले आ जाते तो हम तुमको अपने साथ ही खाना खिला लेते, लेकिन अभी तो हमारा सारा खाना खत्म हो गया। ये सुनकर कबूतर आगे चला गया। इसी तरह वो कई घरों में गया, लेकिन कोई भी उसको ऐसा नजर नहीं आया जिसको कल की फिक्र हो। अब वो थक कर तालाब के किनारे बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। जंगल में जब बारिश आएगी और घर से निकलना मुश्किल होगा, तब ये सब क्या खाएंगे? ये तो कल की कोई चिंता ही नहीं करते। इस बारिश के मौसम में मेरा आधा जंगल तो भूखा रहकर ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? उसके दिमाग में बस यही बात घूमती रही और घंटों उसने ऐसे ही निकाल दिए। तभी उसके सामने एक देवी प्रकट हुई। सोनू कबूतर, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे, आप तो कोई देवी लगती हैं। प्रणाम देवी। तुम्हारी दुखी दिल की पुकार इतनी ज्यादा थी कि 7 आसमान पर बैठी हुई मैं भी उसको सुनकर खुद को यहाँ आने से रोक ना पाई। बोलो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? देवी जी, मेरे जंगल के सभी पक्षी बड़ी ही आराम परस्त वाली जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और इनको उसकी कोई चिंता ही नहीं है। बरसात में जब इस इलाके से निकलना भी मुश्किल होगा तो ये लोग कहाँ से खाना लाएंगे और कैसे जिंदा रहेंगे? बस इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। ये सुनकर देवी ने कुछ सोचा, फिर बोली, जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगे तो तुम्हारे पेड़ पर तुमको एक खाली टोकरा रखा मिलेगा। एक खाली टोकरा? लेकिन उससे मेरी समस्या का क्या समाधान होगा? अब देवी ने सोनू कबूतर के कान में एक बात कही और फिर वो गायब हो गई। सोनू कबूतर खाने की तलाश में निकल पड़ा। काफी ढूंढने पर उसे एक अमरूद का पेड़ नजर आया। शुक्र है, एक पेड़ तो दिखा। उसने अमरूद के पेड़ से अमरूद खाया और फिर उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले गया। जब वो अपने इलाके में पहुंचा तो सभी पंछी उसको अजीब तरह से घूरने लगे। हैं? ये सोनू कबूतर पागल हो गया है क्या? खाने की जगह पत्ता चुग कर ला रहा है। सोनू कबूतर अपने पेड़ पर पहुंचा तो उसे वहां एक टोकरा रखा नजर आया। उसने उस पत्ते को टोकरे के अंदर डाल दिया। सभी पंछी ये देखकर हैरान रह गए। सोनू कबूतर रोजाना अब अपने मुंह में पत्ते दबा कर लाता और उस टोकरे में रख देता। सोनू कबूतर, मुझे लगता है कि तुमने इस टोकरे में 20 पत्ते तो जमा कर ही लिए हैं, लेकिन ये पत्ते आखिर तुम इकट्ठा क्यों कर रहे हो? सभी पक्षी ध्यान से सुनो, इस टोकरे को भरने की अकेली जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आज से तुम लोग जो भी फल खाओगे, तुमको भी उस पेड़ का एक पत्ता लाकर इस टोकरे में डालना है। और मेरी उम्र सबसे ज्यादा है
तो तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, बड़े तो तुम हो, लेकिन पागल हो गए हो। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारी बात मानेंगे। उस दिन से सभी पंछी जिस पेड़ से भी फल खाते, उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर ले आते। अरे भाइयों, बारिश बहुत तेज है। ऐसे में हम उड़कर दूसरे जंगल में खाना ढूंढने नहीं जा सकते। जमीन पर भी पानी भर चुका है। ऐसे में हमें रास्ता भी याद नहीं रहेगा। हाँ, सही कहा तुमने। अब तो बारिश थमने के बाद ही कुछ हो सकता है। सभी पंछी बहुत परेशान थे और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी और सभी को जोरों की भूख सताने लगी। तभी सोनू कबूतर भी वहाँ आकर बैठ गया। बोलो, तुम लोग सब कैसे परेशान दिख रहे हो? तुमने सही कहा था सोनू कबूतर। हमें आज के साथ साथ कल के बारे में भी सोचना चाहिए था और खाना जमा करना चाहिए था। आज बारिश आने पर हम और हमारे बच्चे भूखे हैं। अगर हमने उस दिन तुम्हारी बात मान ली होती तो हम सभी के पास खाना होता। मुझे पता है कि तुम लोगों को वक्त आने पर पछतावा जरूर होगा। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब भूखा मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कबूतर भैया, अगर हम इस बार जिंदा बचे तो मौसम खुलने पर तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अब तुम लोगों ने मेहनत करने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं भी ये दिखा देता हूँ कि मैं उस टोकरे में पत्ते क्यों इकट्ठा कर रहा था। अब सभी पंछी सोनू कबूतर के साथ उसके पेड़ पर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं और हैरानी की कोई सीमा न रही। उन सभी ने देखा कि जिस टोकरे में इतने दिनों से वो पत्ते जमा कर रहे थे, वो अब पूरी तरह फलों से भरा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? ये आखिर हुआ कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन जब मैंने पाया कि तुम लोगों को बरसात के मौसम की जरा सी भी चिंता नहीं है, तो मैं घंटों तालाब के पास उदास बैठा रहा। तब मेरे सामने एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे ये टोकरा दिया। आज से तुम जिस भी पेड़ से फल खाओ तो उसका एक पत्ता तोड़कर उस टोकरे में डाल देना, और ऐसा ही तुमको रोजाना करना है। बारिश का मौसम आने पर जब भी इस टोकरे में बारिश का पानी पड़ेगा तो एक पत्ते के बदले इसके अंदर उसी पेड़ पर उगने वाले 10 फल आ जाएंगे, जिस पेड़ का वो पत्ता होगा। इसीलिए मैं जिस पेड़ से भी फल खाता उसका एक पत्ता इस टोकरे में डाल देता था, और तुमने भी मेरे कहने पर एक पत्ता इसमें रोज डालना शुरू किया, जिसके बदले बारिश शुरू होते ही ये फलों से भर गया। अरे वाह, अब हमें भूखा रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। हाँ, लेकिन अगले साल तुम सभी मेहनत करके खाना इकट्ठा करोगे। ये टोकरा बारिश का मौसम खत्म होते ही अपने आप गायब हो जाएगा। हाँ सोनू कबूतर, हम तुम्हारी बात को हमेशा याद रखेंगे और आगे की सोच कर चलेंगे। इसके बाद सभी पंछियों ने टोकरे से फल निकाले और खाना शुरू किया। उनको चैन से खाना खाते देख सोनू कबूतर को भी बहुत सुकून मिला। मर गई रे, इसमें तो बहुत तेज मिर्च है। हाय बुलबुल, तुमने इसमें तो थोक के भाव मिर्ची डाल रखी है। चंपावत में सभी पक्षी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उन्हीं पक्षियों में एक झुमरी कबूतरी थी। वह आंखों से अंधी थी। इस बरगद के पेड़ पर अनोखे पक्षी रहते हैं। उनकी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है। सब अपने में कितने खुश रहते हैं। उस बरगद के पेड़ पर जितने पक्षी रहा करते थे, वह झुमरी कबूतरी के अंधे होने का मजाक उड़ाया करते थे। कुछ तो उसको बहुत ही कड़वे वचन बोला करते थे, जिसकी वजह से झुमरी कबूतरी बहुत उदास हो जाती थी। अरे देखो कितना अच्छा मौसम है, इस मौसम में तो उड़ने का मन कर रहा है। हम सबका तो ठीक है, पर इस झुमरी कबूतरी का क्या? बेचारी तो देख भी नहीं सकती। इसके लिए क्या अच्छा मौसम और क्या बुरा मौसम। एक मैं ही तो नहीं देख सकती, आप सब तो इतने अच्छे हैं। आपकी आवाज से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि मौसम कितना अच्छा होगा। झुमरी कबूतरी, तुम्हारा तो सिर्फ एक यही घोंसला संसार बनकर रह गया है। तुम ना किसी चीज को देख सकती हो और ना ही उसका आनंद ले सकती हो। तो क्या हुआ, अगर मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है तो?
झुमरी कबूतरी कहीं आ जा नहीं सकती थी। इस वजह से बरगद के पेड़ पर रहने वाले पक्षी उसको कुछ न कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे। एक दिन की बात है। यह लो मौसी, मेरी सास ने तुम्हारे लिए पकौड़े भिजवाए हैं। जीते रहो बेटा। अच्छा हुआ तुम्हारी सास ने मेरे लिए पकौड़े भिजवा दिए। बहुत देर से भूख लग रही थी। आज तो कोई खाना देने भी नहीं आया। उनका क्या है, वो तो सिर्फ एक बार कह देती हैं, करना तो हमें पड़ता है ना। घर का काम करो, फिर इनकी भी खातिरदारी करते रहो। खुद तोड़कर कहीं जाया नहीं जाता। हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए इस बरगद पर बैठी रहती है। और एक हमारी सास है जो इनकी तीमारदारी में लगी रहती है। झुमरी कबूतरी जैसे ही एक पकौड़ी मुंह में डालती है तो उसे बहुत तेज मिर्च लगती है और वह चिल्ला पड़ती है, मर गई रे। हाँ, इसमें तो बहुत तेज मिर्च है। हाय बुलबुल, तुमने इसमें तो थोक के भाव मिर्ची डाल रखी है। हाँ। एक तो इनको खाने को दो और फिर इनके बहाने सुनो। ज्यादा मिर्ची डल गई तो क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही है, कम तो नहीं दिया ना। चुपचाप खाना है तो खा लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। वो तो मैं अपनी सास की वजह से तुम्हें पकौड़े देने आ गई, नहीं तो पकौड़े बनाने में पसीने में हालत खराब हो जाती है। पर तुम्हें तो सिर्फ कमियां निकालनी आती हैं। बुलबुल के इस तरह के ताने सुनने के बाद झुमरी कबूतरी उदास हो जाती है और भूखे होने की वजह से वह उन तेज मिर्च के पकौड़ों को ही सी करके खा लेती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और सर्दी का मौसम आ जाता है। अरे बाप रे, आज तो कितनी तेज सर्दी हो रही है। हवा भी बड़ी ठंडी चल रही है। मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है जो इस ठंड से बचने के लिए पहन लूं। क्या बात है पोपट, तुम अपने ही मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे मौसी, सर्द हवा चल रही है। इस पेड़ के किसी भी पक्षी के पास स्वेटर तक नहीं है, क्योंकि पिछले साल के सारे स्वेटर बेकार हो गए हैं या छोटे हो गए हैं। तो नए लेकर आने थे ना। तुम्हें तो पता था ना कि सर्द हवाएं चलने वाली हैं और अभी तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है। अपना बचाव तो करना होगा ना। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, पर वो जो कबूतर गर्म स्वेटर बेचता था वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चला गया है। अब कहाँ से स्वेटर खरीदें? और अब तो हवा भी इतनी तेज चल रही है कि अपने अपने घोंसले में रहना ही ठीक होगा। पर वहाँ पर भी ठंड से बचा जा सके तब ना। पोपट, तू परेशान क्यों होता है? मेरे पास थोड़ी सी ऊन रखी है, मैं तेरे लिए मफलर बना देती हूँ। वैसे भी मैं अपने समय में बहुत अच्छा स्वेटर बनाया करती थी, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। पर तुम्हें तो नजर नहीं आता। तू देखता जा बस, मैं कैसे तेरे लिए मफलर सिलकर लाती हूँ। झुमरी कबूतरी एक दिन में मफलर बनाकर तैयार कर देती है और पोपट तोते को दे देती है। अरे वाह कबूतरी मौसी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये मफलर कितना मुलायम और गर्म है। इसको तो पहनकर मेरी सारी ठंड दूर हो गई। और इसका डिजाइन तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतना अच्छा डिजाइन डाला है तुमने। तुझे पसंद आया ना? बस और क्या चाहिए मुझे। पर आपने ये कैसे सिला? आपको तो नजर ही नहीं आता। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मैं अंदाजे से स्वेटर, मफलर, टोपी हर चीज बना लेती हूँ। पोपट तोते का मफलर देखकर जंगल के सभी पक्षी ऐसा ही मफलर पहनना चाहते हैं। जब पोपट तोता ये बताता है कि ये मफलर झुमरी कबूतरी ने बनाया है तो किसी को विश्वास ही नहीं होता। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? झुमरी कबूतरी मफलर बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो आंखें भी हैं, फिर भी मैं इतना अच्छा डिजाइन न डाल सकूं। तो वह सोन चिड़िया तो अंधी है, फिर भी इतना अच्छा डिजाइन डाल लेती है। हमने आज तक झुमरी कबूतरी की सिर्फ कमियां देखी। आज मुझे एक बहुत बड़ी खूबी नजर आई। वे बहुत अच्छे स्वेटर बुन सकती हैं। हमें इस सर्दियों में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे पास स्वेटर, मफलर, टोपी कुछ नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं कल ही झुमरी कबूतरी के पास जाकर इस बात का पता लगाऊंगी। टुनटुन चिड़िया झुमरी कबूतरी के पास जाती है तो देखती है कि सच में झुमरी कबूतरी स्वेटर बुन रही है। वह बहुत से अच्छे डिजाइन डाल रही है और उसके बने स्वेटर ठंड से बचा सकते हैं। झुमरी कबूतरी, हमें माफ कर दो।
हमने आए दिन तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें निकम्मा और नकारा समझा। क्या तुम मेरे लिए भी एक स्वेटर बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। झुमरी कबूतरी की बुनाई के चर्चे अब पूरे जंगल में फैल चुके थे। सभी उससे स्वेटर बनवाना चाहते थे। अब झुमरी कबूतरी स्वेटर की एक दुकान खोल लेती है, जिसमें वह स्वेटर बुनकर बेचना शुरू कर देती है। उसके स्वेटर हाथों हाथ बिक जाते हैं, जिसकी वजह से अब वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करती है। मुझे माफ कर दो मौसी, मैंने तुम्हें उस दिन बहुत कड़वे वचन बोल दिए थे, परंतु आप तो बहुत ही अच्छी बुनाई कर लेती हैं। क्या मैं भी आपसे सीख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी, जिससे कि तुम भी अपने घर में स्वेटर बुन सकती हो। झुमरी कबूतरी कुछ पक्षियों को स्वेटर बुनना सिखाती भी थी और खुद बनाकर उन्हें बेचती भी थी, जिसकी वजह से सब उसको पसंद करने लगे थे। अब उसका अंधा होना किसी को खलता नहीं था।